दुर्ग में राज्य अतिथि शिक्षक विद्या मितान अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आंदोलन के तहत शिक्षकों ने भीख मांगकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वर्षों से शासकीय स्कूलों में नियमित शिक्षकों की तरह पढ़ाने के बावजूद उन्हें केवल 20,000 रुपए मानदेय मिलता है, वह भी साल में सिर्फ 10 महीने के लिए। शिक्षकों ने समान कार्य के लिए समान वेतन, सेवा सुरक्षा और संविलियन की मांग उठाते हुए सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो सर लगातार 11 सालों से सुदूर बस्तर और सरगुजा जैसे सुदूर अंचल क्षेत्र में लगातार 11 वर्षों से काम कर रहे हैं। हम लोग उस समय से काम कर रहे हैं जब उस समय कोई शिक्षक वहां जाना नहीं चाहते थे, सरकारी कर्मचारी आला अधिकारी कोई वहां तक पहुंचते नहीं थे। उस समय से हम लोग वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन आज 11 वर्षों के उपरांत भी न तो हमको कोई सेवा सुरक्षा मिला है और न ही कोई सम्मानजनक वेतन मिला है। इससे पहले भी सर शिक्षा विभाग में बहुत सारे लोग काम किए हैं, जैसे गारंटी गुरुजी काम किए, साक्षरता वाले काम किए और अभी लोरमी छपरवा में भी जो काम कर रहे थे उन लोगों को सर सरकार कैसे भी करके अपने अंडर में आए और उसको रेगुलाइजेशन किए हैं। सर हम लोग भी उसी प्रकार से ही काम कर रहे हैं और हमारी मांग वही है कि उनके भांति हमको भी यही रेगुलर का सौगात मिले। अगर सरकार अभी हमको संविलियन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हमको कम से कम अभी बेसिक सैलरी दे दें, कुछ सुविधाएं दे दें, फिर बाद में हम लोगों को संविलियन दे दें। ये हमारी मांग है सर, और इसी मांग के लिए हम लोग आज 8वां दिन हो गया डटे हुए हैं। शिक्षा भी मांगे आज आप? जी सर, आज हम लोगों की सैलरी सर 20,000 मात्र है। इस 20,000 की सैलरी में हम लोग अपना जीवन पालन कैसे करेंगे सर? जिस समय हम लोग पढ़ाने के लिए जाते थे 60 रुपए था पेट्रोल, आज 110 रुपए हो गया है, लेकिन हमारा वेतन जो है आज भी वही का वही है। तो सरकार से कई बात हुई, मैंने शिक्षा मंत्री से? नहीं सर, अभी वहाँ से बात नहीं हुई है सर। अगर बात हो जाता तो हम लोग ऐसे ही राह पर सड़क पर भीख नहीं मांगे रहते। हम लोगों की आवाज़ जो है वो भी अनसुना किया जा रहा है, सुन नहीं रहे हैं। आपका नाम? टेकराम जंगेल सर, कोंडागांव जिला इकाई। आप लोग, आपकी सरकार सुन नहीं रही है क्या, और कारण क्या है बैठने का? जी सर, आपने कहा लंबा समय, आप 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख को ही लंबा बोल रहे हो क्या? नहीं, इससे पहले भी हाँ, यही मैं आपसे भी थोड़ा निवेदन कर रहा था। सर हम लोग 11 साल से आवाज उठा रहे हैं, सरकार के पास आवाज को पहुंचाने के लिए हम लोग तरह तरह की यातनाएं झेले हैं। रायपुर में तूता धरना में बैठे थे, वहां पर भी यातनाएं हम लोग 64 दिन 28 दिन का हड़ताल किए थे कि कम से कम सरकार हमारी सुध ले लें और हमारी जो यथा स्थिति वास्तविक में जो के शिक्षक को इसी सम्मान मिलना चाहिए वो सरकार हमको सम्मान दे दे। ये निवेदन करते करते आज ऐसी स्थिति आ गई कि 11 साल हो गया सर। इससे 11 साल पहले की स्थिति कुछ और है। मैं बताना चाहूंगा सर कि हम लोगों की शादी नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में चलिए हम लोग अकेले जाते थे और 18,000 20,000 में जैसा भी है नौकरी को कर लेते थे, लेकिन आज हम लोगों की स्थिति परिवार बढ़ गई है, पत्नी हो गई है, बाल बच्चे हो गए हैं और माँ बाप है, उन सबका पालन पोषण अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है। तो स्थिति ऐसे बन गई है सर कि हम आज ये कटोरा लेकर के यही सरकार से प्रदर्शन। सरकार अनदेखा क्यों कर रही है आप लोगों को? सर पता नहीं सर सरकार अनदेखा कैसे कर रही है, लेकिन काम तो हम लोग बराबर कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। सरकार एक VSK ऐप लॉन्च किया है, उसमें लॉन्च ये स्थिति आ गई है कि सरकार चाहती है कि ऑनलाइन अटेंडेंस हम लोगों का भी हो। मैं सरकार से आप लोगों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमें किसी प्रकार की कोई छुट्टी का प्रावधान नहीं है। तो जब छुट्टी का प्रावधान नहीं है सर, तो VSK ऐप में हम अपना ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे टाइप कर डालें? और जिस दिन हम नहीं जाते हैं, मान लीजिए खुदन खास हमारा भी शरीर, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी शरीर में दुख तकलीफ आती है, तो किसी दिन नहीं जाते हैं तो हमारा वेतन काट दिया जाता है। तो सर ये हमारी स्थिति इतना दयनीय स्थिति है कि हम रोजमर्रा की इस स्थिति में अपने आप के परिवार आज क्या किया हम लोग सर ये कटोरा आप जैसे कि देख रहे हैं, इस कटोरे से लेकर के हम सरकार के प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार जो हमारी उचित मांग है उस मांग को हमारे इस कटोरे में दे दीजिए, ताकि हम इस धरना स्थल से उठ करके अपने घर चले जाएं। बैठे रहेंगे जब तक बैठे रहेंगे सर, जब तक हमारी जो मांगे हैं उचित मांग हैं जिसमें हम सभी लोग अडिग हैं, तो जब तक मांग पूरी नहीं होगी, सरकार हमारी सुध नहीं लेगी, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हमारी मांग, मुख्य मांग है सर संविलियन। शिक्षा विभाग में हमको मर्ज किया जाए और जो हमको सर गर्मी का जो वेतन, जो 1.5 महीने की जो वेतन होती है सर, वो 1.5 महीने की वेतन को काट दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, लेकिन काम हमसे लिया जाता है। कुछ काम हो गया बीच में, गर्मी में कुछ देना है वो करवा लेते हैं, लेकिन वहाँ की स्थिति जो ऐसी है कि हमको गर्मी का वेतन काट दिया जाता है। जब हम लोग गर्मी से बस स्कूल जाते हैं सर, तो हमको वहाँ का किराया देने में भी बहुत दिक्कत होती है। पुनेश कुमार वर्मा, कोंडागांव।